घर को बनाना ही नहीं तो घर को सबसे सुंदर दिखाने का हर किसी का सपना होता है। उसके लिए हर कोई अपने अपने बजट और चॉइस के हिसाब से कोशिश करता है, लेकिन सही से जानकारी न होने की वजह से उनका सारा प्लान चौपट हो सकता है। किसी का कोई भी नुकसान न हो और सबका घर सुंदर दिखे, उसके लिए हमने आज के वीडियो में ऐसे 15 लाजवाब तरीके लाए हैं जिससे आप अपने घर को अपने बजट में ही सबसे सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। इन 15 तरीकों में से 2-3 तरीके भी इस्तेमाल करके आप अपने घर को सबसे सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूं। तो सबसे पहला जो तरीका है हमारा वो है घर का नक्शा। सबसे पहले हम जो भी घर का नक्शा बनाएंगे एक अनुभवी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से ही बनवाए और नक्शा बनाते वक्त उसको बाहर से सीधा सीधा बनाने से परहेज करें। मतलब बहुत सारे घर के नक्शे बाहर से डब्बे जैसे दिखते हैं, उसकी वजह से घर का बाहरी लुक भी खराब दिखता है। इसलिए हम घर का नक्शा इस प्रकार से बनाएं कि घर को बाहरी साइड से ज्यादा प्रोजेक्शंस दिखते हो। मतलब घर के रूम्स या कुछ पार्ट्स अंदर बाहर हो। इससे हमारा घर का डिजाइन बनाने से पहले ही अच्छा दिखने लगेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बालकनी या गैलरी या पोर्च। घर को सुंदर बनाने में बालकनी, गैलरी और पोर्च को इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारे मकान बिना गैलरी और पोर्च के कुछ अधूरे से लगते हैं। अब कुछ घरों को गैलरी भी होती है, तो गैलरी की सुंदरता को आधुनिक तरीके से बढ़ाने के लिए बॉक्स गैलरी, एलिवेशंस या ग्लास डिजाइन या सीएनसी फ्रेम का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ गैलरी डिजाइन हम बना सकते हैं। इसलिए मकान को जरूरत के हिसाब से बालकनी जरूर ले। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घर की प्लिंथ हाइट। घर की प्लिंथ हाइट भी घर के लुक में सबसे ज्यादा असर करती है। अगर सिंगल मंजिल मतलब एक ही मंजिल का घर बना रहे हैं तो प्लिंथ हाइट ज्यादा लेनी चाहिए। इससे घर की हाइट ज्यादा दिखेगी और घर आकर्षक लगेगा। लेकिन आपकी बिल्डिंग ज्यादा मंजिल की है तो प्लिंथ हाइट कम भी ले सकते हैं और बिल्डिंग का हाइट मेंटेन भी रख सकते हैं। ओवरऑल घर का फ्रंट या विड्थ ज्यादा है तो घर की हाइट कम लगती है, तब हम प्लिंथ की हाइट ज्यादा लेकर हाइट और लुक को मेंटेन कर सकते हैं। और घर का फ्रंट कम है तो इससे उल्टा भी हम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोर्स एंड विंडोज। घरों की सुंदरता में डोर्स और विंडोज अहम भूमिका निभाते हैं। डोर्स के साइज और डिजाइन सही से होने चाहिए। विंडोज के भी साइज कम ज्यादा हो या फिर उनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो तो घर का लुक खराब दिख सकता है। इसलिए घरों के विंडोज और डोर्स पर भी हमें सोचना पड़ता है। खिड़कियों के साइड में बॉक्स पैटर्न में या फिर जो सूट करेगा उस पैटर्न में डिजाइन बनाकर खिड़कियों को हम और भी आकर्षक बना सकते हैं। आजकल खिड़कियों और दरवाजों में जो ग्लास आते हैं उनमें भी अलग अलग डिजाइन मिलते हैं। उनका भी इस्तेमाल करके हम घर को और भी सुंदर बना सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है घर की सीढ़ियां। घर की सीढ़ियां भी घर के बाहरी या अंदर के लुक को आकर्षक बना सकती है। साथ में सीढ़ियों के लिए जो रेलिंग्स लगते हैं उनको भी हम स्टील या ग्लास में लगवाकर घर को सुंदर दिखा सकते हैं। बाहर के साइड में जो स्टेयर्स होते हैं उनको हम टावर या मल्टी डिजाइन देकर उसमें भी सही से ग्लास इस्तेमाल करके घर को और भी आकर्षक बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है पैरापेट वॉल डिजाइन। पैरापेट वॉल मतलब बालकनी, पोर्च, गैलरी या छत के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो वॉल बनाते हैं उसको ही हम पैरापेट वॉल कहते हैं। इसमें अच्छे से ब्रिक वर्क में या स्टील रेलिंग या ग्लास रेलिंग में भी हम अलग अलग प्रकार से डिजाइन दे सकते हैं। इससे घर को और भी शानदार लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टील्स एंड पाइप्स। स्टील या लोहे के पाइप्स का सही जगह पर इस्तेमाल करके घर को डेकोरेट किया जा सकता है। आजकल पाइप्स को यूज करने का ट्रेंड चल रहा है, तो जरूरत के हिसाब से स्क्वायर या राउंडेड पाइप्स का यूज आप कर सकते हैं और घर को और भी सुंदर बना सकते हैं। अब देखते हैं हमारी कंपाउंड वॉल। कंपाउंड वॉल डिजाइन घर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है, लेकिन मॉडर्न जमाने में इसे सुंदर दिखाने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।
कंपाउंड वॉल की हाइट ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इसे 5 से 7 फीट के आसपास हम रख सकते हैं। ऊंची बिल्डिंग हो तो हाइट 7 फीट से भी ज्यादा ले सकते हैं। कंपाउंड वॉल का डिजाइन घर के डिजाइन से मिलता जुलता ही होना चाहिए और कंपाउंड वॉल में जाली, पाइप्स या सीएनसी जाली और लाइट्स का इस्तेमाल करके उसे और भी सुंदर बना सकते हैं। अब ये जो 9वां जो पॉइंट है हमारा वो है कॉलम डिजाइन्स। अक्सर देखा जाता है कि कुछ घरों में बहुत सारे कॉलम बाहर ओपनली दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादा कॉलम घर के सामने ठीक भी नहीं लगते। इसलिए ज्यादातर कॉलम को साइड से कंस्ट्रक्शन करके उन्हें अच्छी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और घर के सामने वाले कॉलम को टाइल्स या टेक्सचर देकर भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। अब हमारा जो 10वां पॉइंट है वो है घर का फ्रंट एलिवेशन। घर का बाहरी हिस्सा या फ्रंट वॉल का हिस्सा जो रोड साइड से दिखता है उसे हम फ्रंट एलिवेशन कहते हैं। घर के पूरे प्लान और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही घर का फ्रंट एलिवेशन बनाया जाता है। उसमें कौन से पार्ट्स बाहर निकालना है और कौन से पार्ट्स अंदर रखना है यह सोच समझकर ही तय करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं। एक तो ज्यादा डिजाइन भी घर की सुंदरता खराब कर सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने घर का फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किसी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट या डिजाइनर से ही बनवा लीजिए, इसमें आपका ज्यादा फायदा रहेगा। अब हमारा जो 11वां पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है घर का कलर कॉम्बिनेशन। घर का कलर कॉम्बिनेशन ही घर को देखने वालों की नजरों का आकर्षण होता है। इसलिए घर के कलर कॉम्बिनेशन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके घर का डिजाइन कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ गया तो पूरे डिजाइन और घर का लुक खराब हो जाता है। बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल भी गलत होता है। कम से कम कलर्स का यूज होगा तो घर का लुक रिच लगेगा। ज्यादा गहरे या भड़कीले कलर्स का इस्तेमाल भी घर के रिचनेस को कम कर सकता है। अगर आपको कोई डार्क कलर यूज करना ही है तो कम से कम जगह पर यूज कीजिए। अब जो 12वां जो पॉइंट है हमारा वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है टाइल्स या टेक्सचर। सही जगह पर टाइल्स या टेक्सचर का इस्तेमाल घर की सुंदरता को चार चांद लगा देता है। टाइल्स में बहुत प्रकार के डिजाइन्स और कलर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे ही टेक्सचर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन्स बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घर को हर तरफ टाइल्स लगा देते हैं। इसकी वजह से भी घर का लुक खराब दिखता है। इसलिए कम से कम जगह पर या आवश्यकता के हिसाब से ही टाइल्स और टेक्सचर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो हमारा 13वां पॉइंट है वो है गार्डन। आखिरकार आपका फ्रंट गार्डन एक पहली छाप है जो लोगों को तब मिलती है जब वो आपके घर के सामने से गुजरते हैं या आपके घर पर आते हैं। इसलिए घर का बाहर का एलिवेशन और भी अच्छा और बेहतरीन दिखने के लिए आपके घर के सामने का गार्डन भी महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग प्रकार के सुंदर बेहतरीन पौधे आपके रहन सहन में ताजगी ला सकते हैं और घर के बाहरी हिस्से को बेहद शानदार बना सकते हैं। आप सही पौधों, झाड़ियों और फूलों के साथ लगभग किसी भी गार्डन को अद्भुत बना सकते हैं। साथ में बालकनी या गार्डन में ग्रीन लॉन्स लगवाकर सुंदरता और ताजगी बढ़ा सकते हैं। अब हमारा 14वां जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो है लाइट्स। आजकल लाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ रोशनी के लिए ही नहीं तो घर को सजाने के लिए भी किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के लाइट्स मार्केट में अवेलेबल है। उनका सही जगह पर यूज करके घर के कुछ पार्ट्स या डिजाइन्स हाईलाइट कर सकते हैं। इसलिए घर को सुंदर बनाने के लिए लेटेस्ट लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अब चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर और वो है परगोला। कुछ घरों पर टावर के साथ परगोला भी बनाया जाता है। परगोला आपके घर के एलिवेशन डिजाइन में सुंदरता को शामिल करता है। यह आपको बैठने के लिए छाया और आराम प्रदान करती है। एक सोच समझकर बनाया गया परगोला डिजाइन आपके घर को एक अलग ही लुक देता है। बहुत सारे परगोला डिजाइन्स हैं जो आपके घर के एलिवेशन अनुसार हम बना सकते हैं। परगोला हम टावर के साथ ही नहीं तो पोर्च या गार्डन में भी बना सकते हैं और हमारे घर के मेन एंट्री गेट को अच्छा लुक देने के लिए भी हम परगोला बना सकते हैं।
तो आशा करता हूं आपके घर को सुंदर बनाने के लिए जो आज ये 15 तरीके हमने बताए हैं वो आपको समझ आए हैं और पसंद भी आए हैं। इनमें से 2-3 तरीके भी इस्तेमाल करके आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा घर को सुंदर बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको कौन से तरीके पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके शेयर से किसी को मदद मिल सकती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।